बानी पीटीआई इक्तदार के लिए सियासत के बजाय तोहम परस्ती का शिकार थे। इक्तदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। एक जादूगरनी कौम के हीरो को महसूर करके अपनी मर्जी के मुताबिक चलाती थी। रूहानी इल्म से बताया दोनों की शादी हो जाए तो वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन 1843 की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। पंजाब की पीरनी ने बानी की जाती जिंदगी सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ाया। बानी पीटीआई ने इक्तदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। दुनियावी कामयाबी के लिए बुशरा बीबी की हर बात पर अमल किया। रियासती उमूर में बुशरा बीबी हरफ आखिर समझी जाती थी। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान न भरता था। बुशरा बीबी के हुक्म पर वफादार और करीबी साथी दरीना घरेलू मुलाजमीन को फारिग किया गया। आर्मी चीफ जनरल बाजवा से वन-ऑन-वन मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थी। मुलाकात में ज्यादा वक्त बुशरा बीबी ही बोलती रहीं। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने उस वक्त के DGISI आसिम मुनीर को ओहदे से ही हटाया। बुशरा बीबी से मुतालिक स्टोरी को सिर्फ 10% ही प्रिंट कर पाए। जो नहीं छाप सके वो बता नहीं सकते। शरीक मुसन्निफा खुसूसी रिपोर्ट बुशरा तस्कीन की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा बुशरा बीबी से मुतालिक मालूमात पाकिस्तान के अवाम और मीडिया के लिए नई नहीं। बानी पीटीआई अपने फैसलों में बुशरा बीबी को शरीक करते थे। बानी पीटीआई मुल्क के इदारों के सरबराहों, उनके आने जाने, कपड़ों के रंग तक को बुशरा बीबी के जादू के हिसाब से चलाते थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। खारजियों का हमला नाकाम बनाने कैडेट्स और टीचर्स को रेस्क्यू करने वाले अफसरों और जवानों से मुलाकात। तलबा और टीचर्स से भी मिले। वज़ीर दाखिला ने पाक फौज के अफसरों और जवानों को शानदार अल्फाज में खिराजी तहसीन पेश किया। कहा यह असल में दहशत गर्द भी नहीं, ये दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से ताल्लुक नहीं। इनका कोई मजहब नहीं, इनको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। दुश्मन सानेहा APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। हमारे दलेर जवानों ने खवारजियों को जहन्नम वासिल करके साजिश नाकाम बनाई। वज़ीर दाखिला ने कबायली अमायदीन से गुफ्तगू में कहा किसी को अमन तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद कचहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्वस थे। DGISPR की द मिलेनियम यूनिवर्सल कॉलेज और फ्यूचर वर्ल्ड स्कूल में तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की दाखिली सूरत हाल और मुल्क की दिफा की अहमियत पर अहम गुफ्तगू। तलबा और असातिज़ा ने पाक फौज को जबरदस्त खराजी तहसीन पेश किया। असातिज़ा का कहना था पाक अफवाज खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अवाम की हिफाजत भी करती हैं। तलबा ने कहा आज की नशिस्त से एहसास हुआ मीडिया पर खबरों को बगैर तज्जिया और तस्दीक के फैलाना गैर जिम्मेदाराना अमल है। पाक फौज हमसे और हम पाक फौज से हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली का इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तलब कर दिया गया। इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी होगी। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से तहरीक अदम एतमाद जमा कराएगी। स्पीकर असेंबली 3 से 7 दिन के अंदर नए वज़ीर आज़म का चुनाव कराने के पाबंद है। जस्टिस के आगा वफाकी आईनी अदालत के जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान जस्टिस के आगा से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस अली बाकर नशवी की शिरकत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और दीगर जजेस भी शरीक हुए। सातवीं कौमी मालियाती कमीशन में वसाइल और इख्तियारात हासिल करके घमंड करने वाली पीपल्स पार्टी भूल गई। ये इख्तियारात और ताकत MQM ने उसे दिलवाई। MQM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं शहर की तबाही और बर्बादी की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। ये चालान पीपल्स पार्टी का गुंडा और भत्ता टैक्स है। विफाक को अब हर सूरत मुदाखलत करना होगी।
पाकिस्तान ने मैच, श्रीलंका ने दिल जीत लिए। रावलपिंडी में बाबर की 20वीं सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से हरा दिया। सीरीज 2-0 से पाकिस्तान के नाम। ग्रीन शर्ट्स ने 289 रन का हदफ बासानी 10 गेंद पहले पूरा किया। मोहम्मद रिजवान की नाकाबिले शिकस्त 50। बाबर और रिजवान ने तीसरे विकेट की शिराकत में 112 रन जोड़े। ओपनर फखर जमान ने 78 और साइम अयूब ने 33 रन की बारी खेली। 84 इनिंग्स और 807 दिन इंतजार के बाद बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की। सईद अनवर का पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा 20 सेंचुरीज का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार। तीसरा वनडे कल खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। Saudi Arabia, the ground room suits. Well, they won it by a lot of jets, a lot of 35, but they won it by actually more than that, fighter jets. Yeah, Abraham Accords will be a part. We're going to be discussing. I hope that Saudi Arabia will be going into the Abraham Accords fairly shortly. सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात एजाज है। मंगल को होने वाली मुलाकात में सऊदी वली अहद से अब्राहम अकॉर्ड पर बात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उम्मीद है सऊदी अरब जल्द इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होगा। सऊदी अरब F-35 समेत बहुत से लड़ाका तैयारे खरीदना चाहता है। इस डील पर गौर कर रहे हैं। दूसरे ममालिक की तरह हम भी एटमी तजुर्बात करेंगे। चाहता हूँ दुनिया जौहरी हथियारों से पाक हो। सदर ट्रंप ने मजीद कहा BBC के खिलाफ अगले माह कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस मामले पर बरतानवी वजीर आजम कीर स्टारमर से भी बात करूंगा। शिकारपुर से कोयटा जाने वाली गैस पाइपलाइन मच के करीब धमाके से तबाह। सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक 18 इंच कतर की पाइपलाइन से कोयटा, मस्तोंग, पिशीन और जियारत को गैस की सप्लाई मुनक़ता हो गई। पाइपलाइन की मुरम्मत होने तक कोयटा को सिर्फ खाने के औकात में गैस मिलेगी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 अफराद की जान ले ली। रजाकाबाद में सुबह सवेरे डंपर की मुसाफिर वैन और रिक्शा को टक्कर। रिक्शा ड्राइवर जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। कोरंगी में रात गए चमड़ा चौरंगी के करीब ट्रेलर ने राहगीर को कुचल दिया। मुश्तिल अफराद की ट्रेलर को आग लगाने की कोशिश। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया। ड्राइवर की तलाश जारी। लाहौर के इलाके रशीद टाउन में 2 तालिबात को अगवा कर लिया गया। छठी क्लास की अरीबा आजम और 7वीं की नबरा आजम को स्कूल से वापसी पर अगवा किया गया। तालिबात के अगवा से पहले की क्लोज सर्किट फुटेज सामने आ गई। श्रीनगर में पुलिस स्टेशन कंपाउंड में धमाका, 9 अफराद हलाक, 13 जख्मी। हलाक होने वालों में ज्यादातर पुलिस एहलकार और फोरेंसिक टीम के एहलकार शामिल। धमाका खेज मवाद जांच के दौरान फट गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाके के बाद पुलिस स्टेशन में आग लग गई, जिससे कई गाड़ियां जल गई। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। स्ट्रेटेजिक उमूर और दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान सऊदी अरब का हम आहंगी के साथ आगे बढ़ने का अज़्म। पाक सऊदी 2 तरफा डिफेंस इंडस्ट्रियल फोरम का खुसूसी इजलास रियाज में हुआ। पाकिस्तान के ट्राई सर्विसेज वफ्द की क़यादत लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा ने की। दिफाई मंसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पाकिस्तान का सऊदी अफवाज के साथ तामीरी ताउन जारी रखने का आदा। सऊदी अरब का दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और कामयाबियों का एतराफ़। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन फॉर दी प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल्स तश्कील। वज़ारत इत्तलात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 12 अरकान शामिल। नेशनल प्रेस क्लब, PFUJ, कौमी और सूबाई प्रेस यूनियंस की नुमाइंदगी शामिल। कमीशन सहाफ़ियों के हुकूक और सिक्योरिटी इक़दामात की निगरानी करेगा।
सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली का कमीशन से मुतालिक नोटिफिकेशन पर इजहार तशवीश। कहा, कमीशन में पाकिस्तान के 5 टॉप प्रेस क्लब्स की बुनियादी नुमाइंदगी को नजरअंदाज किया गया। ये कमीशन बेअसर और बेख्तियार साबित होगा। संगीन गलती फौरी तौर पर दुरुस्त की जानी चाहिए। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फिजाई मयार इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर 396 AQI इंडेक्स के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी दूसरे नंबर पर। पाकिस्तान में फैसलाबाद सबसे ज्यादा आलूदा शहर, AQI 571 तक जा पहुंचा। गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 570 और मुल्तान में 257 रिकॉर्ड की गई। गजा में मौसम सरमा की पहली बारिश ने फलस्तीनियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। पनाह गजीनों के खेमे में पानी दाखिल हो गया। रजाइयाँ, कंबल समेत बचा कुचा सामान भी पानी की नजर हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, मुश्किलात बयान करते हुए एक फलस्तीनी खातून जज्बात पर काबू न रख सकी और ज़ारो कतार रोने लगी। पूछा, दुनिया कहाँ है? गजा वाले मुश्किल में। स्टॉकहोम में मुसाफिर बस ने स्टॉप पर खड़े मुसाफिरों को रोंद डाला। 3 अफराद हलाक, 4 जख्मी। स्वीडिश पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात शुरू कर दी गई। भारतीय फजाइया उड़ान भूल गई। चेन्नई में एक ही दिन में 3 तैयारे तबाह। भारतीय फजाइया का PC-7 पैलेट्स ट्रेनर तैयारा गिरकर तबाह हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स का तरबियती तैयारा मामूल के मिशन पर था। पायलट महफूज रहा। भारतीय एयरफोर्स के 2 मजीद तैयारे भी मश्क के दौरान हादसे का शिकार हुए। अर्जेंटाइन के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में सनती इलाके की 5 फैक्ट्रियों में धमाकों के बाद आग लग गई। 22 अफराद जख्मी। आग बुझाने की कोशिशें जारी। और बर्तानिया में क्रिसमस सीजन का आगाज। लंदन का मारूफ क्यू गार्डन्स रोशनियों से जगमगा उठा। शानदार लाइट प्रोजेक्शन देखकर लोग हैरान हो गए। क्यू गार्डन्स में सीजन के दौरान 50 से ज्यादा लाइट शोज होंगे।